सेल्स क्लोज ना होने की, चीज़ें ना बिकने की दो बड़ी वजूहात हैं। आप बड़ी कोशिश करते हैं कि आप अपनी चीज़ें बेचें, आप सेल्स में हैं, बिजनेस में हैं, लेकिन लोग आपसे चीज़ें खरीदते नहीं हैं। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। वो कौन सी दो बड़ी वजूहात हैं? अगर आप उन दोनों रीजंस को जानना चाहते हैं तो इस फ्री ट्रेनिंग को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, हर कोई ज़्यादा बेचना चाहता है, क्योंकि हम सेल्स के बारे में ये कहते हैं, सेल्स ट्रेनिंग चूँकि हमारा काम है और इस वक्त हमारा सेल्स बूस्टर प्रोग्राम भी चल रहा है। ये 4 कोर्सेज पर मुश्तमिल था, तो उसमें हम यही सिखा रहे हैं कि आप अपनी सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सर, हर कोई चाहता है कि उसकी सेल्स बढ़े, क्योंकि बिजनेस तो चलेगा ही सेल्स के साथ। बिजनेस का जो ब्लड है, आप ये को हमारी खून की नालियां होती हैं ना, उनमें ब्लड होता है, और जब तक वो रहता है तो हम जिंदा रहते हैं। बिल्कुल बिजनेस में भी उसकी खून की नालियां हैं, और उसका खून है कैश, और कैश आता है सेल से। और हर बिजनेस ये चाहता है कि उसकी सेल्स बढ़े, क्योंकि सेल्स नहीं बढ़ेंगी तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में सेल्स बढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इन दो चीज़ों का ज़रा ज़रूर ख्याल करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि ये सारी फ्री ट्रेनिंग आपको वक्त पर मिलती रहे। तो ये दोनों कमजोरियां जो किसी सेल्स पर्सन में होती हैं, बिजनेसमैन में होती हैं, या सेल्समैन में होती हैं, सेल्स टीम में होती हैं, ये दो बड़ी कमजोरियां बेसिकली इंसान या घर से लेकर आता है, या पहले वाली जगह पर जहां वो काम कर रहा होता है वहां से लेकर आता है। और ये दोनों कमजोरियां मेंटल हैं। सबसे पहली वो कमजोरी घर से लेकर निकलता है, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। अब माँ बाप में से, बहन भाइयों में से, नाना नानी, दादा दादी, फूफी चाची, मामी ताई, ये घर में आपको रिजेक्ट करते हैं। और ये पहली रिजेक्शन आपकी अपने घर से शुरू होती है। जब आपको बार बार रिजेक्ट किया जाता है किसी बात पर, तो आपका एक पैटर्न डेवलप हो जाता है कि मैं कोई भी बात करूंगा मुझे रिजेक्ट किया जाएगा। अब यही आप एटीट्यूड, यही बिहेवियर आप लेकर चलते हैं मार्केट में। जब मार्केट में आते हैं, लोगों से राब्ता करते हैं, तो अब आपका पहले से एक सेट ज़हन है कि जिसको घर वालों ने कबूल नहीं किया उसको बाहर वाले क्या कबूल करेंगे। ये देखिए, बात बड़ी कॉमन सी है, लेकिन हम ये कैरी करते हैं अपना थॉट प्रोसेस। हम घर से जब निकलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार, जिसको घर वालों ने कबूल नहीं किया, यानी कि घर से जिसको बार बार रिजेक्शन मिली है, तो वो क्या खाक बाहर कामयाब होगा। तो वो जो रिजेक्शन का डर है, वो डर ही हमें काम नहीं करने देता। हम लोगों को खुलकर चीज़ें ऑफर नहीं कर पाते, हम लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाते। उसी रिजेक्शन के कॉम्प्लेक्स में फिर ना ठुकरा दिए जाएं, इस डर से हम लोगों से बात ही खुलकर नहीं कर पाते, अपनी ऑफर सही तरह से नहीं दे पाते, ऑफर सही तरह से लगा नहीं पाते। और जब ये आप खुलकर बात नहीं करते, ऑफर सही तरह से लगाते नहीं, हिम्मत नहीं करते, उस लेवल तक पहुंचते नहीं हैं, तो फिर आप सेल्स कैसे करेंगे? आप तो लोगों के और आपके दरमियान में तो एक बड़ा फासला आ गया। नंबर 2 जो इसी के साथ कनेक्टेड है, वो है नाकामी का डर। यानी कि रिजेक्शन हो गई, अब जब रिजेक्शन हो जाएगी तो मैं तो हो गया नाकाम, और मुझे क्या ज़रूरत है ये सारी मेहनत करने की। मिसाल ले ले, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप कंपनी में रोज़ाना काम करते हैं, और रोज़ाना आपके काम में से कोई नक्स निकाल दिया जाता है। अब क्या है कि आप समझ रहे हैं कि ये आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, जबकि आपको तो रिजेक्ट ही नहीं किया जा रहा, काम की बेहतरी के लिए आपको सजेशन दी जा रही है। और अब आप क्या करते हैं? रिजेक्शन हो रही है। घर में भी ऐसे ही होता था, सारे घर वाले आपको कहते थे तेरा काम अच्छा नहीं है, तू अच्छा नहीं है, ये है वो, मतलब कामों में नक्स निकालते थे। तो आप कहते हैं कंपनी में भी सारे ऐसे, और काम में नक्स निकालते। अब आप क्या करते हैं? बेहतर काम ही नहीं करते। वजह कि आपने रिजेक्शन को दिल पर ले लिया, और अब आपने उसे अपना फेलियर समझ लिया कि मैं अच्छा काम कर ही नहीं सकता। तो अब रिजेक्शन हो गई, फेलियर की जो खौफ है, फेलियर हो जाएगा, नाकामी हो जाएगी, उसका जो डर है, ये आपको ना चीज़ अच्छी बेचने देता है, ना अच्छी ऑफर देने देता है, ना आपको अच्छी कोशिश करने देता है। जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे, फेलियर और रिजेक्शन के इस खौल से बाहर नहीं आएंगे, तो कामयाबी का खौल तो इन दोनों के बाहर है। फिर आप कैसे ज़्यादा चीज़ें बेचेंगे? जब आप चीज़ें ज़्यादा बेचेंगे नहीं, इनकम ज़्यादा आएगी नहीं, तो आपके यहाँ खुशहाली कैसे आएगी? तो सर और मैम, आप किसी भी रोज़गार से हैं, किसी भी शोबाए ज़िंदगी से हैं, किसी भी बिजनेस से हैं, आपको इन दो चीज़ों से बाहर निकलना होगा। आपके घर वालों ने आपको रिजेक्ट किया, पहले वाली जॉब ने रिजेक्ट किया, पहले वाले लोगों ने रिजेक्ट किया, कोई मसला नहीं है, वो आपका माजी था, गुजर चुका है।
अब आप जहां पर मौजूद हैं यहां पर आप नए सिरे से काम कर रहे हैं। यहां पे आप अपने आप को रिजेक्शन से निकालें। रिजेक्शंस आपको बेहतर करने के लिए हैं और फेलियर का डर आपको जहन से निकाल देना चाहिए। वो फेलियर तो अभी हुआ ही नहीं जिसको आपने जहन पर सवार कर लिया है, तो आप इन चीज़ों से बचें, अपने आप को डेवलप करें, रिजेक्शन से निकले, फेलियर का डर खत्म करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेलियर होगा तो आप उसे सबक सीखेंगे। तो ये चीज़ें जब आप जहन में बिठा लेंगे, मेरा यकीन है कि ये दोनों चीज़ें आपको कामयाब सेल्समैन, कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब जॉब पर्सन और कामयाब शख्स बना देंगी। तरक्की आपके कदम चूमेगी और इंशाअल्लाह जो तरक्की आपने ख्वाब सोचा है वो तरक्की उससे बेहतर आपको मिलेगी। मेरा यकीन है कि ये फ्री ट्रेनिंग भी आपको पसंद आई है और ये आज के बाद रिजेक्शन और फेलियर को आप अपनी ज़िंदगी से भगा लेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। कैसा लगा ये फ्री सेशन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत शुक्रिया। ज़्यादा पसंद आया है तो लाइक करके अपने प्यारों से शेयर कीजिएगा और उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि सरासर फ़ायदा आपका और उनका है। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।